हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? जी सर। चलो, हमारा एलाइट का लगभग पूरा हो गया है। मैंने दोनों बुक्स आपको पढ़ा दी हूँ। पुरानी वाली ना, वही पार्ट फर्स्ट पार्ट टू दोनों ही हमारा कवर हो चुका है। कोशिश करेंगे आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की, एक्स्ट्रा करने की। मे भी हो सकता है कि हम मदर टिंचर सीरीज लेके आए या विच फ्लावर्स सीरीज लेके आए। आज तो आपको हम हाइसमस रेमेडी के बारे में बताते हैं। हालांकि मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ लोगों को, ठीक है, मगर मेट्री का ऐसा है, जितनी बार आप पढ़ते चले जाएंगे उतनी ही बार आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई बताना चाहेगा इसके रेमेडी के बारे में कि आप लोग के जहन में क्या है इस रेमेडी की, कैसे आप लोग याद रखते हैं? क्योंकि एक रेमेडी को याद करने के कई सारे तरीके होते हैं। कोई बताएगा मुझे आयुष रेमेडी को आप लोग कैसे याद रखते हैं? कोई भी जो जितना भी आपको रेमेडी के बारे में सर, पता है। जी, great remedy for OCD, and as patient is very sensitive, suspicious, and मेन इसका बहुत बड़ा वो है कि wants to be naked, especially yes, इसके ये मतलब जी जी बोलिए, सही बोल रहे हैं। हर्बल रेमेडी है, हर्ब से तैयार होती है। एंड इसके जो डिफरेंट हेलुसिनेशंस हैं, बहुत वो हेलुसिनेशन इसमें काफी डोमिनेंट रहते हैं। अच्छा, यस सर। चलिए, और कोई नदीम आप कुछ बताना चाहें? सर कॉफ में एक बार यूज करी, बाकी इसके अलावा कहीं ज्यादा यूज नहीं होंगे। हाँ। एक पेशेंट आया हुआ था क्लिनिक पे पापा की, तो हम्म। वो ना जैसे ही लेटता तो उसको खांसी बढ़ जाती थी। अच्छा। तो वहाँ पे और कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बार पढ़ा हुआ था, शायद आपने ही पढ़ाया हुआ था जब क्लास चल रही थी वहाँ पे ग्वालियर में ऑफलाइन, कि हम्म। लेटते वक्त अगर खांसी बढ़ जाए तो हायोसाइनस हो। तो 200 का सिंगल डोज दिया था, तो खांसी लेटने के आधे घंटे बाद तक तो आई ही नहीं। उसके बाद एक आध बार आई, फिर दोबारा आई ही नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, कोई भी रेमेडी को अगर हम याद करें या मेमोराइज करें, है ना, उसका एक सीक्वेंस अपने दिमाग में क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि बिना किसी रीजन के कोई भी चीज होगी नहीं। तो सबसे पहले उसका ओरिजिन समझो। अगर हेलुसिनेशन आ रहा है, डेलूजन आ रहा है, या ओसीडी आ रहा है, जो भी आप मेंटल डिसऑर्डर पढ़ते हैं, हालांकि मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं आपको, हिस्टीरिया देखने को मिल रहा है ना, तो उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन है। वो रीजन अगर आप जान लोगे तो उस तरह की रेमेडी के बारे में आप बहुत जल्दी पहचान जाओगे, है ना। रीजन होता है, हर चीज का अपना एक पर्पज होता है, और वो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है और उसी में उलझ जाते हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से समझ गए इस रेमेडी में ये जो चीज आई है, इसके लिए आपको उसकी पूरी पूरी लिंक जोड़नी पड़ेगी, कब से, कैसे, और अब जो मिल रहा है वो तो एंड रिजल्ट है। जो अब सिम्टम मिल रहे हैं वो तो आपको एंड रिजल्ट से, कहानी हुई कहाँ से शुरू, वो कौन सी लिंक थी, वो कौन सा पायदान था जहाँ पे आपकी जो सीक्वेंस था जिंदगी का वो ब्रेक हुआ, किस लेवल पर ब्रेक हुआ, हम क्यों डिसअपॉइंटमेंट हुए,
हमें क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या मिला, हाँ, और उस तरह की सिचुएशन में हमारी कौन सी रेमेडी कैसे बिहेव करती है, ये आपको लिंक पहले मालूम होना चाहिए। यानी पहले आपको मटेरियल मेडिका अच्छे से आनी चाहिए, फिर उन मटेरियल मेडिका के जो रेमेडी के रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर स्टोरिक रेमेडी है तो वो किस तरीके से बिहेव करती है चीटिंग होने के बाद, अगर साइकोटिक रेमेडी है तो वो अपने साथ चीट होने से किस तरह रेमेडी बिहेव करेगी, सिफिलिटिक रेमेडी है तो वो अपने साथ चीट होने से किस तरह से बिहेव करेगी। ये हमें मेमोराइज होनी चाहिए पहले तो मटेरियल मेडिका के बारे में, फिर जो रेमेडी का एंड रिजल्ट है, यानी रेमेडी के जो देखने को मिल रहा है सिम्टम, तो वहां से आप लिंकअप मिलेंगे, चीजें इजिली आपको कवर अप हो जाएगी। इन लिंक को मिलाने के लिए मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, क्या चीज, हाइपोथैलेमस की स्टार्टिंग को। चलिए कोशिश करते हैं, पकड़िए, इजिली समझ पाएंगे आप, मैं उसको और डिटेल पढ़ाने जा रहा हूँ। एक हाइपोथैलेमस इज अ प्लांट रेमेडी, ये बात तो क्लियर है, सेंसिटिविटी तो ज्यादा मिलने वाली है क्योंकि आप प्लांट रेमेडी, एनिमल रेमेडी, ठीक, और मिनरल रेमेडी के जो बेसिक फीचर है वो अगर पढ़े तो प्लांट किंगडम में है उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा है, एनिमल किंगडम में अलग लेवल की चीजें मिलेंगी आपको, विंडक्टिव मिलने वाला है, ठीक है, एग्रेसिवनेस मिलेगी आपको, ठीक, सेक्सुअल लेवल से बहुत मिलने वाली है आपको। मिनरल किंगडम पे जाएंगे तो आपको वीकनेस बहुत मिलने वाली है, इनसिक्योरिटी बहुत मिलने वाली है, स्ट्रक्चर को फॉर्म बनाए रखने की बहुत फीलिंग मिलने वाली है। तो हर अपने किंगडम की अपनी कुछ खूबियां हैं, तो प्लांट से तो सेंसिटिविटी तो हाई मिलने वाली है, ठीक। मेन फीलिंग ऑफ हाइपोथैलेमस is that of being suddenly left down, disappointment, betrayed या distracted by other person, by the person on whom one is completely dependent। ये जो ग्रीन, ये जो येलो आप देख पा रहे हैं, इस येलो में ही आपके लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर आपने येलो को पूरा समझ लिया, येलो को अगर आपने पूरा समझ लिया तो बात आपकी बन जाएगी। यानी ऐसा पर्सन जो किसी एक व्यक्ति पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, कंप्लीट डिपेंडेंट हो, और फिर वहां से उसको शो कॉल्ड डिसअपॉइंटमेंट मिल जाए। सो कॉल्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम चीजों को प्रॉपर समझते नहीं है, हम चीजों के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम नया मोबाइल लेके आते हैं, कोई सोचता है क्या, या कोई समझता है क्या, या कोई मानता है क्या कि मोबाइल खराब भी होगा, नई चीज है तो उससे हमें उम्मीद रहती है नहीं यार ये तो कभी खराब होगा ही नहीं, कभी थॉट्स भी नहीं आते। बट हकीकत ये है वो भी मशीन है, एक ना एक दिन उसके अंदर भी डिफॉल्ट आएगा। अगर ऐसा हम मान लें तो जिस दिन वो खराब होगा ना उस दिन इतना यहाँ डिसअपॉइंटमेंट नहीं होंगे, यार इतना महंगा मोबाइल लिया, अब ये क्या बात हुई। कई लोग शौक में आईपैड तो ले लेते हैं, आईपैड ले लेते हैं, तो जो उसकी सर्विस आती है, चाहे उसका मेंटेनेंस होता है, तो उनकी पेंट गीली हो जाती है, अरे यार इतना बड़ा इसकी तो स्किन चली गई, अब इतनी में तो नया मोबाइल आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, पर आप भूल रहे हैं कि आप आईपैड या आईपेन चला रहे हैं। तो हमें उसके बारे में कंप्लीटली अगर नॉलेज होगी तो हम डिसअपॉइंटमेंट नहीं होंगे या कम होंगे। ये जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति या ऐसी फीमेल, ऐसी मेल जो भी, हालांकि कोई भी हो सकता है, पर मैक्सिमम केस में आपको फीमेल रेमेडी बहुत मिलेंगी। ऐसा पर्सन जो किसी एक पर्सन पर कंप्लीटली क्या था, डिपेंडेंट, वहां से उसे डिसअपॉइंटमेंट मिल गया, टूट गया। अब क्या होगा, दिस सिचुएशन कॉज इन द एक्यूट फियर, पैनिक, it also cause a variety of reaction which are one hand attractive, या जैसे फॉर एग्जांपल लोकेसिटी, जेस्टिंग, सेक्सुअलिटी, कई सारे तौर तरीके होते हैं एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के। आप रिलीजियस में जाएंगे, रिलीजियस की कोई पैमाने नहीं है कितना रिलीजियस आपको होना चाहिए, पर मैक्सिमम केस में देखना आप रिलीजियस की तरफ बंदा तभी जाता है या तो उसे सुकून चाहिए या फिर वो डरा हुआ है।
90% केस में आपको वो लोग मिलेंगे रिलीजियस हैं, वो डरे हुए, किसी ना किसी डर के कारण उनके दिल में खौफ आया है कि हमें यही वो शख्सियत है जो बचा सकता है, ऐसा उनको बिलीव हो जाता है। या फिर वो दुनियादारी से बहुत ज्यादा दूर डिसअपॉइंटमेंट चले गए। फॉर एग्जाम्पल कल का ही केस था, हालांकि उसको मैंने अभी पल्स दिया है, उसकी अलग कहानी थी। 5 लोग घर में हैं, 2 बच्चे, लड़की, लड़का, हस्बैंड और खुद, 4 ये और एक और कोई है, 5 लोग थे घर में। तो जो 4 बेसिक लोग हैं उनके लिए, बच्ची शायद उनके ऑस्ट्रेलिया में है, बच्चा में भी कोलकाता में है, हस्बैंड टू ट्रेवल्स करते हैं तो मे भी बॉम्बे शायद वो ज्यादा रहते हैं, और वाइफ यहाँ रहती है। तो वाइफ को जो सिम्टम आ रहे हैं वो आ रहे हैं लोनलीनेस के, अकेलापन। जाहिर सी बात है, ह्यूमन है तो आपको लोग चाहिए चाहिए। जब आप अकेले होते हैं या इधर से टूटते हैं तो आप 2 रास्ते पकड़ते हैं, या तो आप अदर पर्सन कांटेक्ट में आ जाते हैं, वहां से आपको चीज मिलने लग जाती है जो आपको चाहिए थी, या आप रिलीजियस हो जाते हैं, आप उनसे बातें करने लग जाते हैं, मालिक से आप रोने लग जाते हैं, आप बात करते हैं, आप टाइम एक्सपेंड करते हैं, तो आपको लगता है मैं रिलीजियस हो गई, मतलब थोड़ा सा रिलीफ हो गया मेरा। जब मालूम पड़ा वो टोटली पल्स की पेशेंट थी, और भी सारे सिम्टम थे। तो कहने का मतलब है, चाहे वो हाइपोथैलेमस हो, नेट्रम्यूर हो, इग्निशिया हो, पल्स हो, सेपिया हो, कोई तो रीजन है। ऐसे कैसे बंदा ऐसा हो गया? तो सिचुएशन हमें पकड़नी पड़ेगी। दिस सिचुएशन कॉजेज, अगर हमें कहीं से, मैंने बोला ना कि हर रेमेडी अलग एंगल से रिएक्ट करती है, इसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, अगर यहाँ नेट्रम्यूर होती तो वो अलग एंगल से रिएक्ट करती, वो बिल्कुल क्लोज हो जाती, साइलेंट हो जाती, अब मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, अपने दिल गेट बंद, बेकार, बस जो है मेरा पास्ट वही मेरा सब कुछ है। वो डिसअपॉइंटमेंट हुई तो वो उस एंगल में चली जाती है। यहाँ हाइपोथैलेमस डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो इसके अंदर एक काइंड ऑफ वैरायटी रिएक्शन मिलेगी, वो अट्रैक्टिव करेगी, एक अलग हैंड पे उसमें लोकेसिटी, बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं कई लोग, देखना आप अगर आप नए लोगों से मिलेंगे तो उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं तो इतनी बातचीत करते हैं, उसमें मैक्सिमम पार्ट वो आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे एक्टिंग करेंगे, जेस्टिंग बनाएंगे जिससे कि आप उनकी तरफ झुक जाए, चाहे फिर वो सेक्सुअलिटी हो या सॉन्ग हो या थ्रेट हो। कई लोग बंदूक लेकर डराते हैं जिससे कि आप लगे कि भाई ये बहुत पावरफुल पर्सन है। तो अलग अलग पर्सन का अलग अलग तौर तरीका हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। आजकल कितने सारे वीडियो आते हैं, मतलब वो सेल्फी खींचते समय गिर गए, पुल से टपक गए, नदी में टपक गए, जहाज से, जो जो भी, मतलब इवन जो भी एक एग्जांपल है, ट्रेन से कटने के बहुत सारे केस मिले आपको। ये क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ सिर्फ दूसरों को अट्रैक्ट करने का एक सस्ता जरिया ढूंढ रहे हैं, फेमस होने का। पर ऐसी जो फेमस केवी है, ये ऐसी जो पॉपुलैरिटी है, बहुत दिनों तक टिकी नहीं रहती, क्योंकि आपने जो दिखाया, अगर कोई और वो दिखा रहा है कल, तो आप छोड़ दी जाएगी। एक सेकंड।
हेलो 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 जी जी आ गया सर। हेलो, आपका आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। ओके सॉरी, थोड़ा गेस्ट आ गए थे अचानक से। चलिए, तो रिदम टूट गई। हम इस रेमेडी की वो रास्ता ढूंढ रहे थे जहां से ये टूटती है और जिस तरीके से ये रिएक्शन क्रिएट करती है, वो चीज हम ढूंढ रहे थे। तो वो सिचुएशन थी जब ये रेमेडी इस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, उसके बाद जो रिएक्शन आते हैं तो सर्टेन काइंड ऑफ रिएक्शन आएंगे। लोकेसिटी मिलेगी, जस्टिंग मिलेगी, सेक्चुअलिटी मिलेगी ना। एक तरफ ये लोगों को वायलेंस, स्ट्राइकिंग, डिजायर टू किल, डुअल पर्सनालिटी में देखने को बहुत सारी चीज मिलेंगी आप। ठीक, देखना, इसलिए कभी भी बोला जाता है कि रेमेडी का एक पार्ट पढ़ के आप उसको डिसाइड मत करो। पल्सेटल हम सोचते हैं माइल्ड, जेंटल, है ना, बिल्कुल, जबकि आप सुनेंगे कि पल्सेटला में एंगर में फर्स्ट एड पड़ी हुई, तो वो कब एंगर है कब माइल्ड है ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। एक 4 लाइन पढ़ के आप रेमेडी थोड़ी याद कर सकते हैं। कई डॉक्टरों ने इतनी खराब कर दिया रेमेडी का, शॉर्ट नोट दे दे पूरा बेड़ागर्क कर दिया। मटेरियल मेड का शॉर्ट में आप पढ़ ही नहीं सकते। पढ़ लोगे तो गलत परसेप्शन चला जाएगा माइंड में। 4 लाइन से थोड़ी मटेरियल मेड का पढ़ी जाएगी। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा हाइसाइमस का? हाइसाइमस टेंड टू बी हैव वन ऑफ 2 फेशियल अपीयरेंस। ध्यान करना कैसे। सम हैव लंप राउंड फेस विथ क्वाइट थिक लिप्स, ये जो दिख रहा है फेस, और दूसरी तरफ स्क्वायर फेस मिलेगा। राउंडेड फेस भी मिल सकते हैं आपको, स्क्वायर फेस भी मिल सकता है। मटेरिया मेड का पढ़ने के इतने सारे तरीके हैं, इतने सारे रास्ते हैं कि आप सोच नहीं सकते। जबकि हम गलती क्या कर देते हैं कि हम जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक एक्यूट प्रैक्टिस कर रहा है, कीनोट प्रैक्टिस कर रहा है, तो हमको लगता है बस यही प्रैक्टिस ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस करी जा सकती है और कोई रास्ता ही नहीं। तो हम इन्फ्लुएंस हो गए, हमने बस सब कुछ छोड़ के उसकी तरफ फोकस कर दिया। फिर किसी को देखा नहीं यार सिंगल डोज प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, ये जो तरीका है बहुत बेस्ट है, इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता। हम उनसे इन्फ्लुएंस हुए, हम वैसे प्रैक्टिस करने लगे। बस रास्ते अलग अलग हैं, ढूंढना तो आपको सिमिलर ही है। अगर बोरिक खराब होती तो इतने सालों से फेमस नहीं होती, एलेंस खराब होती तो इतने सालों से फेमस नहीं होती। तो कैंट का अपना स्थान है, बोरिक का अपना स्थान है, एलेंस का अपना स्थान है, फाटक का अपना स्थान है। बस आपको ये पढ़ना सीखना पड़ेगा कि मुझे कब कौन से हथियार को कहाँ यूज करना। जब सिलाई करनी है तो मुझे सुई लेनी पड़ेगी, और फाइट करनी है तो मुझे तलवार का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये मुझे आना चाहिए। ना ही मैं सिर्फ सुई पे जिंदा रह सकता हूँ, ना ही मैं सिर्फ तलवार के भरोसे जिंदा रह सकता हूँ। कई सारे टूल्स होते हैं प्रैक्टिस करने में, वो आपको मैक्सिमम टूल्स आने चाहिए। यही हमारी आर्ट है। टूल्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी प्रैक्टिस को इनहेंस करते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन राउंड भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। विथ ब्राइट बीडी आईज मैनी हाइपोथैलेमस वुमेन आर ओबेस। तो जो लोग कहते हैं ना कि एक पर्सनालिटी में बांध लो, एक पर्सनालिटी में बांध नहीं सकते। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली उसकी तरफ आप जा सकते हैं, समझ सकते हैं। Hyoscyamus is a rare constitution type 1 of family remedy that correspond manic schizophrenia, mental disorder बहुत बोलते हैं। साइजोफ्रेनिया मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, साइकेट्री में। मैनिया पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। पागलपन तक के आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्ट्रामोनियम में, बेलाडोना में, बेरेट्रामेलम में, इनमें भी मेंटल सिम्टम बहुत मिलते हैं। मैनिक, फॉर एग्जाम्पल, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए क्लास में, चूंकि इन चीजों से कई बार विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, पर जो मेरा अपना परसेप्शन है मैं वो बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे इंडिया में मैक्सिमम जगह आप देखेंगे क्या चल रहा है, फलानी मस्जिद में, फलाने मंदिर में पुराने जमाने में ये था, उस पर उसको मीडिया डिबेट मिलेगी 3 से 4 महीने, फिर उसको कोर्ट डिबेट मिलेगी
3 से 4 महीने। तो ये जो 4-5-6 महीने जाते हैं, इसमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है या इसमें एक परसेप्शन क्रिएट होता है। इसका एक्चुअल पर्पज कुछ और दिखाया जाता है और एक्चुअल पर्पज कुछ और है। सपोज दैट मान भी लिया जाए कि पुराने मंदिर या मस्जिदों में कुछ और है, तो आप एक साथ मान कर चलो 100 मंदिर या मस्जिद ऐसे हैं जहाँ पे कुछ और था या कुछ और है, तो 100 की 100 सेम कैटेगरी में आए। 100 की 100 को एक साथ आप कोर्ट में डालिए, 100 की 100 की एक साथ केस की सुनवाई होगी, कोर्ट का टाइम बचेगा, इन्वायरमेंट अपना हेल्दी रहेगा। जो भी हो, हिंदूज का हो, मुस्लिम का हो, जो भी हो, कोर्ट डिसाइड करे, बात खत्म हो। पर ऐसा कभी होगा नहीं और होता नहीं। उसकी वजह होती है कि अगर हम 100 केस को एक साथ डाल देंगे तो जो 100 बार हमें मौका मिलता है माहौल बनाने का, परसेप्शन क्रिएट करने का नेताओं को, कभी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे कई सारे नेता होते हैं, कोई भी बड़ी बात हो जाए पहले मीडिया पे जाते हैं, कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे। क्यों? उन्हें माहौल क्रिएट करना होता है। तो आजकल जो खेल चल रहा है वो परसेप्शन का चल रहा है। 80 to 90% जो लोग हैं वो परसेप्शन को गलत परसीव कर जाते हैं। उसकी वजह है, जो मैं समझ पाया हूँ, एजुकेशन। एजुकेशन नहीं है अब हमारे पास। खासकर मैं अपनी ही कौम की मान लेता हूँ कि हमारी कौम एजुकेशन में बहुत पीछे। जब आपके पास राइट एजुकेशन नहीं होगी तो आप राइट परसेप्शन नहीं समझ पाओ। वो चाहते हैं कि आप इस पर विरोध करो, वो चाहते हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि आप इस पर रिएक्ट करो, और आप रिएक्ट कर रहे हैं, न्यूज बन जाती है। हम रिएक्ट करेंगे ही नहीं तो न्यूज बनेगी। परसेप्शन समझना पड़ेगा। सेम कहानी हमारी मटेरियल मेडिका में। परसेप्शन समझना है कि इस व्यक्ति ने सेक्सुअलिटी ओपन क्यों की। फॉर एग्जाम्पल हायोसामस को आप देखेंगे आके चमकीले भड़कीले कपड़े पहनेगा। वाई? अभी भी आज भी हमारी कौम में मैं देखता हूँ, मुझे दूसरी कौम से मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूँ, हम आज भी देखते हैं जो पुअर फैमिली होती है, पुअर फैमिली या अनएजुकेटेड फैमिली, मान लो गांव में या थोड़ा बैकवर्ड एरिया में, उनके तुम ड्रेस देखना, ड्रेस का, और एक वीआईपी फैमिली की ड्रेस देखना, वो मॉडर्न हो। जो पुअर फैमिली अनएजुकेटेड है उसके ड्रेस में आपको सितारे लगे मिलेंगे, आपको भयानक वाले। नदीम भाई, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? नदीम है, समीम है, सब लोग साथ के ही हैं। आप लोगों ने परसेप्शन कभी किया है? जो लोअर कैटेगरी मान लीजिएगा या पूरा फैमिली मान लीजिएगा या अनएजुकेटेड मान लीजिएगा, उनकी ड्रेसअप देखना, इतने ज्यादा भड़कीले मिलेंगे कि आप देखते ही आपकी नजर जाए। कभी आपने फोकस किया है कि ऐसा क्यों? और जितने ज्यादा आए एजुकेशन मिलेंगे, चाहे वो मुंबई क्यों ना हो, उनकी ड्रेस आपको उतनी चमकीली भड़कीली नहीं मिलेगी। वजह, कभी भी फोकस किया आपने? ऐसा कोशिश की अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस समझने की, ऐसा क्यों? नदीम, समीम, इमरान, कोई भी? चलो, और कोई जिसने कोशिश की हो? सर दिखावे के लिए। दिखावा। अब इसमें मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं पॉजिटिव पॉइंट ये ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है, जो अनएजुकेटेड है या पुअर फैमिली है या जो लो कास्ट है, वो ये चाहते हैं, उनके पास अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब महफिल में जाऊं, शादी में जाऊं, प्रोग्राम में जाऊं, तो मुझे लोग क्यों देखेंगे? मैंने ऐसे क्या किया? ना ही मेरे पास उतनी अच्छी सुंदरता है, क्योंकि सुंदरता आजकल आर्टिफिशियल हो गई है, तो उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो मेकअप करा सके या अच्छे से ज्वेलरी ला सके, तो उनके पास वो रास्ता भी नहीं। ना ही उन्होंने कोई अच्छा पद लिया, क्योंकि आजकल समाज में पद लोगों को पूछा जाता है, फलाने साहब आ गए, उनके पास वो पद भी नहीं है, वो आर्टिफिशियल सुंदरता भी नहीं है, ठीक, वो पैसा भी नहीं है जिसमें वो रुतबा दिखा सके। तो उनके पास क्या है? सबसे आसान तरीका, कुछ चिलचिलाते कपड़े, जिसको देख के लोगों की नजर पड़े और अच्छा ये कौन है, अलग ही चमक रहे हो आप। तो सस्ती, या उनको ये सिखाया, दिखाया, बताया गया कि ये वो तरीका है जिससे आप पे लोगों की नजर जाएगी। एक तो ये तरीका होता है। एक अनचमंडे कपड़े पहन लेते कई लोग, उल्टे सीधे, उनका भी यही पर्पज होता है कि लोग हमें नोटिस करें। एक फटे पुराने से कपड़े पहन लेंगे, जो मॉडल लोग होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं, जो फिल्मी दुनिया के होते हैं,
बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस पहनेंगे पर बार बार उसको एडजस्ट करेंगे, खिसकाएंगे, ये लटका लेंगे, बार बार उसको ऐसे करेंगे। या मालूम है कि लटकी है तो वो जाएगी नहीं है। उनका पर्पज उसको बांधना नहीं है, वो तो केवल शो अप करना है, आपका ध्यान खींचना है। तो कहने का पर्पज सिर्फ ये है कि कई सारी रेमेडी हैं जो अलग अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को। बस हमें यही सीखना है कौन सी रेमेडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, उसको पकड़ के उस व्यक्ति को देना है। मतलब इतनी हर साइंस है हमारी मैट्रीमेड का पढ़ने में। अब देखो इसका फेस हो गया, हाइपोथैलेमस आर कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप, मैनिक मेंटल डिसऑर्डर ज्यादा मिलेंगे आप, चाहे बेलाडोना हो, स्टोमोनिया हो, बेलेट्रम हो। ठीक, बड़ी रेमेडी। एक और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डीप बात है। मोस्ट कॉमन इंप्रेशन ऑफ दैट होम्योपैथ रिसीव द हाइपोथैलेमस पेशेंट लाइक लैकेसिस। कई बार ऐसा हो जाएगा आप लैकेसिस और हाइपोथैलेमस में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, वो भी लोकेसिटी ये भी लोकेसिटी, है ना, बहुत बारी चीजें नजदीक लग गया। मगर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लैकेसिस मेंटली आर आल्सो सीन इन हाइपोथैलेमस। हरीडनेस दोनों में है, लोकेसिटी दोनों में है, पैरानोइया यानी सकीपन दोनों में हुआ, जेलसी दोनों में, सेक्सुअल ऑब्सेशन दोनों में, बहुत सारी चीज कॉमन है लैकेसिस और हाइपोथैलेमस। ठीक, तो मैं अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एक दिन में मेडिसिन नहीं पढ़ सकते हो। ठीक, इंसैनिटी, अब ये रेमेडी अगर टूटती है तो मेंटल डिसऑर्डर कैसे लेके आए, ये देखो। इंसैनिटी, Hyoscyamus individual when not frankly schizophrenic may fall through the insanity when stressed. The complaints may seem slightly unusual. Say may that her brain is clinking. उसको लगता है ये हिल रहा है, मैं रो रही हूँ, मैं किसी से बातें कर रही हूँ। कई सारे सिम्टम आ सकते हैं जहां पे भी वो टोटली पागल तो नहीं हुई पर उसकी तरफ जा रही है। साइजोफ्रेनिक पढ़ेंगे आप, उस धार पे पहुंच गए हैं, उस किनारे पे खड़े हुए हैं जहां पे वो पागल होने के जस्ट नजदीक है। ठीक, उनको लगता है कुछ तो गलत है, मेरी थिंकिंग प्रोसेस में, इंटरप्रिटेशन प्रोसेस में कुछ तो गलत है। वो होती है हमारी इंसैनिटी। आइडिया तो लग रहा है पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या गलत हो। सबसे बड़ा अगर 3+ में कोई सिम्टम है इसका, सबसे बड़ा, तो वो सिम्टम है सेमलेसनेस। सेमलेसनेस बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको समझने में काफी टाइम लगता है। आप आज आपके 10 मिनट खराब किए मैंने, तो मैं उसको दोबारा से अभी जब खत्म हो जाएगा टाइम तो फिर से कनेक्ट करेंगे, 10 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं आपको। कोशिश करेंगे इसके मेंटल के सिम्टम को कवर करने की। सेमलेसनेस को अगर कट जाए टाइम से तो दोबारा कनेक्ट करिए, मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा 10 से 15 मिनट के लिए। सेमलेसनेस को समझिए। सेक्सुअल ऑब्सेशन इज अ की फीचर ऑफ हाइपोथैलेमस। आजकल कॉमन है ये रेमेडी मिलना। सेमलेसनेस की परिभाषा लोगों को नहीं पता, इसलिए वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। उनको लगता है इसमें गलत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप पब्लिक प्लेस पे जाओ, पार्क में चले जाओ, पूल में चले जाओ, वहां पे जो कपल्स हैं वो ऐसी हरकत करते मिल जाएंगे आपको जो कि उनको प्राइवेट रूम में या प्राइवेट जगह करने चाहिए। उनसे अगर टोकोगे, बोलोगे तो बोलेंगे इसमें गलत क्या है, हमारी लाइफ इसमें गलत क्या है। तो वो भी कई ऑथर ने वो कैटेगरी में सेमलेसनेस में डाली है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक दुनिया के कुछ अपने रूल एंड रेगुलेशन है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हम कंफर्ट है ऐसा करने में, तो कल कोई ओपनली सेक्स करेगा तो भी आप उसको मना नहीं कर पाओगे। वो कहेगा कि हम कंफर्ट है यहाँ पर। अगर आपने कंफर्ट डेफिनेशन लगा दी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, तो किसी को आप गलत करने से रोक नहीं पाओगे या किसी को गलत बोल नहीं पाओगे गलत। इसलिए समाज ने अपने कुछ दायरे सेट किए। कौन नहीं जानता बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो क्या हर कोई कपल्स बाहर खुले में लेटता है क्या सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए? कौन सा बच्चा नहीं जानता कि मेरे माँ बाप ने सेक्सुअल एक्टिविटी की होगी तब मैं पैदा हुआ हूँ? सब जानते हैं। तो क्या हमारे माँ बाप हमारे सामने सेक्सुअल इन्वॉल्व होते हैं? नहीं ना, उसके अपने कुछ दायरे हैं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अनसेल्फ कॉन्शियस मैनर्स अबाउट आवर सेक्सुअल लाइफ टोटली बात करते हैं।
कंप्लीट टाइम खत्म हो गया, दोबारा कनेक्ट करिए आप। सेक्सुअल मैटर पे ही ओपनली बात करेंगे। उनको लगेगा कि इसमें बताने में हमारी शान है ना, इसमें कोई गलत नहीं है। धीमे धीमे ये चीज कॉमन होती चली जा रही है, पर इसके अपने साइड इफेक्ट, जो ओसीडी है, स्टीरिया है, मैनिया है, साइजोफ्रेनिया है, ये इसी के साइड इफेक्ट। पहले नहीं थे इतने केस, अब ये बढ़ते चले जा रहे हैं। यंग जनरेशन की ये बड़ी कमी है कि वो चीजों को मानता नहीं, उसको लगता है कि जो मुझे आता है बस वही सही है। ठीक है, तो ये बात है, खूब बताएगा। मेजॉरिटी ऑफ हाइपोथैलेमस पेशेंट हु हैव सीन वुमेन मिलेंगे ऑफ्टन डिस्क्राइबिंग विथ रिलीज लॉन्ग लिस्ट ऑफ सेक्सुअल एनकाउंटर्स। बिल्कुल खुल के बताएंगे, मैंने इसके साथ